नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने एक बयान दिया है कि जो प्राकृतिक गैस है या जो एलपीजी है उसका 67% अब यूएसए से आयात किया जा रहा है। और पहले यूएसए से एलपीजी मात्र जो कुल आयात होता था एलपीजी का उसका 10% है। यानी अब हमने अपनी एलपीजी की जो सप्लाई है उस पर हम काफ़ी हद तक यूएसए पर निर्भर हो चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग पिछले दिनों की याद कर लें, जब इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा था और होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से डिस्टर्ब था। हमारा पश्चिम एशिया से आने वाला जो पेट्रोल था और एलपीजी थी वो पूरी तरीके से बाधित हो चुकी थी। और आप लोगों को याद है कि किस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन थी पेट्रोल को लेकर के और एलपीजी को लेकर के। वैसे भी पेट्रोल और एलपीजी हमारे यहाँ राजनीतिक संवेदनशीलता का मुद्दा है और पेट्रोल एलपीजी का दाम बढ़ना या उनकी कमी होना ये किसी भी सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है भारत में। तो भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। उस समय कोशिश की गई थी, तमाम नियंत्रण लगाए गए थे कि किसी तरीके से देश में पेट्रोलियम पदार्थों की और एलपीजी की कमी न होने पाए, क्योंकि भारत में एलपीजी पर ही अब बेस्ड है, सारे लोग अपना भोजन बनाते हैं। तो अब नई चर्चा ने जन्म ले लिया है हरदीप पुरी की इस बयान से कि हम अमेरिका के ऊपर 67% बेस्ड हो गए हैं। यानी हम अपना जो भी एलपीजी अब मंगा रहे हैं 67% हम उस पर बेस्ड हो गए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि अब हम सिर्फ पश्चिम एशिया पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं और हम अब इस एलपीजी के लिए अपनी जो नीति है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और अन्य देशों से भी हम अपनी पेट्रोल और एलपीजी, विशेषकर एलपीजी को हम मंगाएंगे कि अगर भविष्य में किसी भी हिस्से में अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारी एलपीजी की आपूर्ति बाधित न हो पाए। अब अगर हम लोग होर्मुज के वजह से जो दिक्कतें हुई अगर हम उसकी बात करें तो अभी भी वो क्षेत्र डिस्टर्ब चल रहा है पश्चिम एशिया, जहाँ से हम लोग एलपीजी अभी मंगाते थे। डेटा जो आया है फरवरी 26 से लेकर जून 26 के बीच जो पश्चिम एशिया से जो एलपीजी आता है उसमें 85% की कमी हो गई है और उसी को डाइवर्सिफाई करके हम यूएसए से मंगा ले रहे हैं। लेकिन अगर भविष्य में हम देखें तो इसमें कई जोखिम भी हैं, कई दिक्कतें भी हैं। आज तो ठीक है, गाड़ी पुनः पटरी पर आती हुई दिख रही है एलपीजी सप्लाई को लेकर के, लेकिन ये जो बाज़ार है इसमें किसी एक देश के ऊपर हम एलपीजी को लेकर के बेस्ड नहीं हो सकते हैं। अगर हम डेटा अभी देखें तो एलपीजी आयात का, जैसे कि पहले भी मैं जिक्र कर चुका कि कुल आयात का 67% हम अमेरिका पर बेस्ड हो गए हैं। कल को अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ में कोई भी बदलाव लाता है तो पुनः हमारे यहाँ एलपीजी संकट पैदा हो जाएगा। और इसके अलावा जो एक प्रॉक्सिमिटी प्राइसिंग है उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है या होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो एलपीजी का दाम तो एक समान होता है, लेकिन ढुलाई का भाड़ा अलग अलग होता है। अभी तक हम लोग पश्चिम एशिया के देशों से एलपीजी मंगा रहे थे जो नज़दीक पड़ता था और ढुलाई का भाड़ा भी कम लगता था और इसके अलावा 5 से 10 दिनों में
हमारे देश में जहाज़ एलपीजी के टैंकर पहुंच जाते थे। लेकिन अमेरिका से जब हम एलपीजी मंगा रहे हैं तो एक तो ट्रांजिट पीरियड बहुत ज़्यादा है, 25 से 35 दिन लग रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की दूरी पश्चिम एशिया से ज़्यादा है, तो 25 से 35 दिन लग रहे हैं। और जितने दिन लगेंगे ऑब्वियसली भाड़ा उतना ही ज़्यादा लगेगा। उसका क्रू है या और जो भी वेयर टियर है वो सारा महंगा पड़ेगा पहले की तुलना में। और निश्चित रूप से बोझ इसका भारत सरकार के ऊपर पड़ेगा, एलपीजी प्राइसिंग के ऊपर पड़ेगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारत में जो पेट्रोल है या एलपीजी है वो राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। मात्र 5 रुपये बढ़ जाने से ही मीडिया में चर्चा का विषय हो जाता है। आम जनता चिंतित हो जाती है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया या एलपीजी का दाम बढ़ गया। और ये जो प्रॉक्सिमिटी प्राइसिंग की वजह से जो ढुलाई हम अमेरिका से करेंगे वो ज़्यादा प्राइसिंग आएगी उससे, तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा जिस तरीके से वर्तमान अमेरिका की सरकार चल रही है, टैरिफ की प्रॉब्लम आप देख ही रहे थे, जिस तरीके से ट्रंप की जो नीतियां हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं हैं। वो पूरी तरीके से इकोनॉमी या इकोनॉमिक रिलेशन ही वो रखना चाहते हैं और उनकी नीतियों में कोई भी अस्थिरता नहीं है। इसके अलावा अगर हम 67% एलपीजी आयात के लिए हम अमेरिका पर ही बेस्ड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर अमेरिका की मौद्रिक नीति बदलती है, मॉनेटरी पॉलिसी बदलती है, तो उसका भी असर हमारे यहाँ एलपीजी सप्लाई पर पड़ सकता है। इधर अमेरिका में इस होर्मुज घटना के बाद या अमेरिका ईरान विवाद के बाद वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है और निश्चित रूप से वहाँ का जो फेडरल बैंक है वो महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। और महंगाई को नियंत्रित करने के प्रयास में उनका जो सबसे प्रमुख काम होता है कि बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा देता है। और जब बैंक वीआई वहाँ का बढ़ा देगा ब्याज दरें तो निश्चित रूप से तमाम डॉलर खिंच करके एफबीआई में आ जाएगा। तमाम जो विदेशी निवेशक हैं वो भी अमेरिका में निवेश करेंगे कि अमेरिका अब ब्याज ज़्यादा देगा डॉलर के रूप में। तो ऑब्वियसली डॉलर की स्थिति मजबूत होगी और जब डॉलर की स्थिति मजबूत होगी तो हम जब तेल का आयात करेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अगर हम कन्वर्ज़न करें रुपए और डॉलर का, तो उसका भी असर, वहाँ की महंगाई, वहाँ की मौद्रिक नीति का भी असर हमारी एलपीजी सप्लाई पर और एलपीजी के रेट पर पड़ सकता है। ढुलाई भाड़ा तो एक अलग बात हो गई, प्रॉक्सिमिटी जो प्राइसिंग है वो तो एक दिक्कत देगा ही देगा, ये चीज़ें भी दिक्कत दे सकती हैं। तो अगर हरदीप पुरी डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं कि हम किसी एक देश के ऊपर या एक स्रोत के ऊपर एलपीजी को लेकर के निर्भर नहीं रहेंगे, तो 67% अगर हम यूएसए पर बेस्ड हो जाते हैं तो भविष्य में कोई भी दिक्कतें आ सकती हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।